यस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि टुडे वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, और उस पर एक न्यूमेरिकल करके, सो दैट ये टॉपिक खत्म होगा एंड देन वी विल मूव। हाँ, इनमें भी, हाँ, इन पे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं जो आसान। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉलिड एंगल पर, एक न्यूमेरिकल आपको प्लेन एंगल पर दे दूंगा, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे को अगर कोई दो लाइन के बीच में एंगुलर सेपरेशन निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और थीटा मेजर करते हैं रेडियंस में या डिग्रीज में भी करते हैं, ठीक है ना। सो दैट थीटा इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ सॉलिड, इट इज अ प्लेन एंगल। एंड सॉलिड एंगल क्या है? इट इज द थ्री डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ हाउ लार्ज एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये लिख लिया आपने? अच्छा, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो। सॉलिड एंगल क्या बोल रहा है? इट इज द थ्री डायमेंशनल मेजरमेंट ऑफ हाउ लार्ज एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट। मान लो आप किसी हिल स्टेशन जा रहे हो गाड़ी से, ठीक है, आप जैसे आप हरिद्वार पहुंचे तो आपको क्या पहाड़ दिखते हैं? देखिए, तो छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं, दिखते नहीं दिखते? छोटे छोटे दिखेंगे ना, हाँ, हल्के हल्के दिखेंगे। लेकिन आप जैसे ही पास जाते हो तो पहाड़ क्या हो जाता है? लार्ज साइज में हो जाता है, बड़ा दिखने लगता है। ये डेफिनेशन उसी चीज को समझा रहा है आपको। इट इज द 3D मेजरमेंट ऑफ हाउ लार्ज एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट। अभी ये मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, आप यहाँ पर हो, अब आप आ रहे हो तो यहाँ पे भी पहाड़ छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब आप इसके पहुंच गए तो आपको दिखे बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है। सो जैसे जैसे आप पास, ठीक है ना, सो बेसिकली क्या बता रहा है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ लार्ज एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है ना। आर की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो क्या होगा? देखो यहां पर आर की वैल्यू कम हो जाएगी, अब पास हो गया, तो स्टीरेडियन की वैल्यू, सॉलिड एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो इसके मतलब क्या हुआ? द ऑब्जेक्ट विल अपीयर लार्जर, ये मतलब है बस, ठीक है। और हम इसको सेकंड डेफिनेशन क्या है? इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे एक ये फिगर बनाया। ये क्या है? एक कोन है ना। ये इसका बेस है, कोन का बेस है, जो कोन होता है ना, आप देखा होगा, आइसक्रीम का कोन देखा ही है ना आपने। तो ये हो गया। अब ये इसका पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जो बिल्कुल नुकीला वाला पॉइंट होता है लास्ट में आइसक्रीम का जो कोन होता है। ये जो पॉइंट है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो आर है ना, आर क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट और द कर्व्ड सरफेस। बट इस पॉइंट की जो लोकेशन है, या वो इस प्रकार से है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस एंड से और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस एंड से बराबर है। माने इस पॉइंट का लोकेशन सिमेट्रिकल होना चाहिए। इट हैज टू बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पॉइंट यहां पर है या ये पॉइंट इधर है। मतलब ये पॉइंट की जो दूरी है, देखो ये आपका सर्कमफ्रेंस हो गया। ये पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, तो इस पॉइंट की ये है मान लो सी, तो ए सी शुड बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इसकी डिस्टेंस हम नापेंगे। मतलब ये हो गया। अब दिस पॉइंट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस कर्व्ड सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऐसा ना कि यहां हो, नहीं, उस केस में क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी डिफरेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली द 3D मेजरमेंट ऑफ हाउ लार्ज एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे मैंने यहां बताया। अब देखो, ये आप जैसे मान लो, आप जैसे जैसे पास पहुंचोगे ना, तो ये वाला जो है ना आपका जो सरफेस है, ये आपको बड़ा दिखने लगेगा। जैसे आप अभी जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अर्थ से जाएंगे टुवर्ड्स द मून, जैसे मून के पास पहुंचेंगे तो मून क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा, दिखेगा ना। तो आर की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे सॉलिड एंगल बढ़ने लगेगा। सॉलिड एंगल बढ़ने का मतलब है
द ऑब्जेक्ट विल अपीयर लार्जर। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। सो अब इसका जो मेन फॉर्मूला क्या है वो ये है, ए अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या है, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और आर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम इट। Yes, sir. ठीक है, ये हम यूज करके हम इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या है, कोण के केस में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये मैंने शायद लास्ट टाइम लिखवाया था, हाँ सर, आपने लिखवाया ठीक है ना। हाँ, ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल। ओके। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखो ये अल्फा है, ये अल्फा लिखा है। थीटा क्या है, थीटा इज द वर्टेक्स एंगल। ये पूरा एंगल जो है ये वाला, ये थीटा है, और थीटा का आधा कितना है, अल्फा। Yes, sir. तो ठीक है, तो अल्फा इज इट इज व्हाट, इट इज हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ठीक है, और ये डेफिनेशन याद रखनी है। कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल, डिफाइन द सॉलिड एंगल, तो ये डेफिनेशन लिख देनी है बस, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन, Stereo. और इसको स्टीरेडियन में कैसे लिखते हैं, एस आर, Yes, sir. बस। ये डायमेंशनलेस है, Yes, sir. ठीक है ना। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, आर का डायमेंशन, आर स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, Yes, दोनों sir. कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये इतनी चीज हो गई विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड।